अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में लू फैमिली ग्रैंडपा बताते हैं कि हमारी लू फैमिली के 4 सन्स हैं और हमारी फीमेल लीड शैनिंग से पूछते हैं कि तुम इन चारों में से किसे चूज करोगी। शैनिंग एक एक करके सबको देखती है। वहीं पे हमारा मेन लीड लूचिंग भी था जो कि लू फैमिली का 3rd सन है। वो शैनिंग को देखने लगा था पर शैनिंग उसको चूज करने के बजाय लू फैमिली के 1st सन जुआन को चूज कर लेती है। इनफैक्ट हमारी फीमेल लीड शैन फैमिली की इकलौती हेड है। लू फैमिली के जिस भी बेटे को वो चूज करेगी वही आगे जाके लू फैमिली का वारिस बनेगा। शैनिंग सोचती है मैंने बचपन में जुआन को चूज किया था और आज हम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। तो सारे सर्वेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बटलर फोटो लेके आता है। यंग लेडी आपको पसंद आई ना? तो वो हाँ करती है। इतने में शैन फैमिली की नैनी की बेटी जियाना आती है। शैनिंग कहती है हम दोनों साथ में सिस्टर्स की तरह बड़े हुए हैं तो आज तो मेड की तरह नहीं बल्कि मेरी फैमिली की तरह साथ रहना। वो दोनों जैसी बाहर आती है तो जुआन फ्लावर बुके लेके खड़ा था। सारे मेड्स और सर्वेंट्स पीछे खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स वो वेट कर रहे थे कि जुआन शैनिंग को प्रपोज करेगा बट वो तो जियान के आगे फ्लावर बुके कर देता है कि मुझसे शादी कर लो। शैनिंग तो एकदम कंफ्यूज ही हो गई थी। तो जुआन कहता है शैनिंग बुड्ढों की चूज करी हुई अरेंज मैरिज को सीरियसली मत लेना। शैन फैमिली की बेटी तो जियान है। इतनी नोबल फैमिली होने के बावजूद भी काइंड और सिंपल भी है और यही मेरा ट्रू लव है तो मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। बटलर गुस्से से बताने वाला था कि शैनिंग शैन फैमिली की बेटी है पर मेड्स और सर्वेंट्स उसका मुंह बंद करवा देते हैं। जियान सोचती है शैन फैमिली हमेशा शैनिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए कभी इसकी रियल आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं किया। मेरे लिए ये अच्छा मौका है। और जुआन से कहती है भले मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर शैनिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर ये शादी के लिए जिद करेगी तो मुझे तुम दोनों को ब्लेसिंग देनी पड़ेगी। और सोचती है लू फैमिली शहर की रिचेस्ट फैमिली में से एक है और जुआन को तो इसके ग्रैंडपा वारिस की पोजीशन के लिए चूज करेंगे तो आगे जाके मैं लू फैमिली की यंग लेडी बन जाऊंगी। शैनिंग कहती है तुमने इतनी जल्दी प्रॉमिस तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता आगे जाके तुम लू फैमिली को सही से संभाल पाओगे। जुआन कहता तुम होती कौन है लू फैमिली को जज करने वाली? अगर तुम मुझसे उबर नहीं पा रही हो तो मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना के रख सकता हूँ। शैनिंग उसके थप्पड़ मार देती है और एंगेजमेंट का कार्ड फाड़ के फेंक देती है। याद रखना ये एंगेजमेंट तूने नहीं तोड़ी बल्कि मैं तुझे अब और नहीं चाहती। चल फुटले यहाँ से। बटलर के इशारे पे सारे मेड्स और सर्वेंट्स लाइन में जाके लग जाते हैं। इशारा करके बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। जुआन सोचता है ये तो हमेशा जेंटल बिहेव करती थी तो आज इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है? क्या इसलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी? बटलर बीच में झांकता है चल फुटले यहाँ से। तो जुआन जियान के साथ जाने लगा था। देन पास्ट के फ्लैशबैक से पता चलता है कि लू फैमिली आज शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली इसलिए बनी क्योंकि हमेशा शैन फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। शैन फैमिली के पुराने बटलर ने बोला था कि जो भी शैनिंग से शादी करेगा वही लू फैमिली का हेड होगा। ग्रैंडपा कहते हैं लू फैमिली का वारिस तो शैनिंग ही डिसाइड करेगी। तो अपनी शैन फैमिली के हेड की रिंग को देखने लगती है कि इस जुआन को लगता क्या है ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। देन फिर हमारे मेन लीड मिस्टर लूचिंग की एंट्री होती है जो अभी अभी फॉरेन से आया था और अपने ड्राइवर से कहता है जुआन की कार ठोक दो। ड्राइवर जैसे जुआन की कार ठोकता है जुआन अंदर से निकलता हुआ देख लेता है। मिस्टर लूचिंग कहता है तू मेरी कार के आगे आ रहा था अब क्या कर सकते हैं जब तेरी आंखों में खराबी है। तो जुआन गुस्से चला गया था। मिस्टर लूचिंग अंदर आके शैनिंग के सामने खड़ा हो जाता है तो शैनिंग को पास के याद आता है मिस्टर लूचिंग ने पूछा था अगर तुम्हें शादी के लिए इंसान चूज करने का दोबारा चांस दिया जाए तो क्या तुम तब भी जुआन को चूज करोगी? बट शैनिंग से पहले जियान बोल पड़ी थी जुआन तो लू फैमिली का हेड बनेगा जबकि तुम सिर्फ एक इलिजिटमेट हो तो शैनिंग तुम्हें थोड़ी ना चूज करेगी। शैनिंग कहती है क्या बोल रही हो? और लूचिंग से कहती है तुम्हें पता है मैं एक बार जो फैसला कर लेती हूँ कभी बदलती नहीं हूँ। तो मिस्टर लूचिंग जो उसके लिए लव लेटर लेके आया था पीछे छुपा लेता है और कहता है मैं फौरन जा रहा हूँ। प्रेजेंट में शैनिंग उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। क्या तुम शादी करने में इंटरेस्टेड हो? मिस्टर लूचिंग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं बैकअप ऑप्शन बनूंगा? फिर नेक्स्ट सीन में दोनों फोटोज खिंचवा रहे थे और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट देख के तो मिस्टर लूचिंग बड़ा खुश हो रहा था। शुक्र है इस बार तुम्हारे लड़कों में टेस्ट थोड़ा सुधरा है। तो वो भी क्लोज हो कहती है 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है तो टाइम पे पहुंच जाना। उसे बाय करके चली जाती है। तभी मिस्टर लूचिंग कॉल आता है तुमने बताया नहीं तुम फौरन से वापस आ गए। इधर जियान कहती है लू फैमिली के सारे ब्रदर्स आपस में मिल रहे हैं। जुआन ने बोला उसको अब तुम्हारे इस कचरे की जरूरत नहीं है। शैनिंग को याद आता है बटलर ने कहा था यंग लेडी क्या आप सच में इस दुनिया के सारे रियल ड्रेसर को
लू फैमिली को बेटे चुआन को देना चाहती हो? शैनिंग कहती है उसको ट्रेडिशनल चीजें पसंद है ना, तो अगर वो इसमें खुश है तो कीमत की चिंता मत करो। तो फिर बटलर से कॉल करके कहती है उन सारे कचरे की गाड़ियां भरवा लो, और जियान के हाथ से ब्रेसलेट गिरवा के तोड़ देती है। जियान कहती है ये क्यों तोड़ा? तो कहती है तुम्ही ने बोला था ना कि मेरा सामान कचरा है, तो ये ब्रेसलेट मैंने चुआन को दिया था। जियान कहती मैं कैसे मान लूं? शैनिंग कहती है तो चुआन को खुद ही बुला लो, वो बता देगा, और जिसे नोबल बोलता है उसका असली चेहरा भी देख लेगा। देन फिर ओल्ड बटलर को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मैंने चुआन से नहीं मिस्टर लूजिंग से शादी की है, क्योंकि चुआन जियान के लिए एंगेजमेंट तोड़ना चाहता था, तो मैंने उसकी विश पूरी कर दी। ओल्ड बटलर गुस्से से डंडा मारते हैं, जो कि न्यू बटलर के पैर पे लग गया था। तो अंकल कहते हैं वो चुआन कितना एहसान फरामोश है, आपने उसके लिए इतना कुछ किया। तब भी शैनिंग कहती है अब उस नमूने का नाम मत लो। इधर मिस्टर लूचिंग लू फैमिली के सारे ब्रदर्स के साथ चाय पी रहा था। तभी मिस्टर लूचिंग के अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर होते हैं, तो सबके होश उड़ गए थे। मिस्टर लूचिंग देखता है शैनिंग ने मैसेज भेजा है, ये मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट है। सेकंड ब्रदर पूछता है ब्रो तुमने कौन सी रिचेस्ट फैमिली की बेटी को पटा लिया है? शैनिंग उसको मैसेज करती है जल्दी मुझसे मिलने आओ। वो कहता है फिलहाल तो मैं अपने ब्रदर्स के साथ हूँ, तो वो उसको फिर से 3 मिलियन सेंड कर देती है। तो उसके ब्रदर्स हैरान थे, ये सिस्टर इन लॉ तो इस पे पैसों की बौछार कर रही है, कितनी बॉसी है। चुआन कहता है इतने साल हो गए अभी तक यूजलेस हो कि तुम्हें लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं। मिस्टर लूचिंग कहता है लड़कियां सपोर्ट करे उसके लिए भी क्वालिटीज होनी चाहिए, अब तुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं। तो चुआन कहता है लू फैमिली ऐसी किसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर लूचिंग कहता है चिंता मत कर, जिस लड़की को मैंने ढूंढा है उसके लिए तो ग्रैंडपा एकदम हाँ कर देंगे। अगले हफ्ते मेरी शादी में आना मत भूल जाना। फोर्थ ब्रदर पूछता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? मिस्टर लूचिंग कहता है जिन लोगों की फैमिली नहीं होती वही वेलियां मारते हैं, पर मेरी तो फैमिली है ना, मुझे जाके ब्यूटी स्लीप भी तो लेनी है ताकि कल हम वेडिंग फोटोज खिंचवाएं। इधर शैनिंग वेडिंग ड्रेस चूज कर रही थी, कोई और हाथ रखता तो कहती है सॉरी मेरी फर्स्ट, बट देखती है वो तो जियान है, जो कहती है मेरे पीछे करती करती यहाँ पे आ गई, पर चुआन तुझसे नहीं मुझसे शादी करेगा। शैनिंग सेल्स गर्ल को बुलाती है तुम लोगों की सर्विस को क्या हो गया, ऐसे कोई कुत्ता बिल्ली अंदर घुस के भौंक रहा है। जियान कहती कुत्ता किसे बोला? शैनिंग कहती जो भौंक रहा है, और फिर जाके एक नेकलेस को टच करने लगी थी। जियान कहती है मुझे यही वाला नेकलेस चाहिए। शैनिंग कहती है खरीदने से पहले एक बार अपना बैंक बैलेंस तो देख ले। तो जियान कहती है ये मुझे चुआन ने ब्लैक कार्ड दिया है, मैं जितना मर्जी खर्च कर सकती हूँ, डबल प्राइस दूंगी, नेकलेस मेरा हुआ। फिर शैनिंग हिल्स उठाती है, जियान कहती है इसका 3 टाइम्स प्राइस दूंगी। शैनिंग एक ताश उठाती है तो कहती है इसका 4 टाइम्स प्राइस दूंगी। शैनिंग एक ड्रेस चूज करती है, जियान कहती है ये भी मुझे चाहिए। शैनिंग कहती है सिर्फ लड़का और वेडिंग ड्रेस ही नहीं, तुझे लोगों की बाकी चीजें चुराना भी पसंद है। तो जियान चुआन को वीडियो कॉल कर लेती है, देखो मुझे ब्राइडल शॉप पे कौन मिली। चुआन कहता है यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें लगता अभी भी तुमसे शादी करूंगा। शैनिंग कहती है तू मेरी नहीं अपनी फियांसे की चिंता कर, लगता तुझ पे आज गहरा सा छोड़ेगी। तो जियान नौटंकी करती हुई कहती है मैंने थोड़ा ज्यादा सामान खरीद लिया, तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना। शैनिंग ताली बजाने लगी थी, पहले बिल तो सुन ले। सेल्स गर्ल बताती है 150 मिलियन का। तो चुआन के होश उड़ गए थे, इतना खर्चा कर दिया, मेरी जेब खाली करनी है। तो कहती है तुम तो लू फैमिली के वारिस बनोगे ना। तो कहता है ठीक है ले लो। जियान कहती है हर कोई लड़की मेरी जितनी लकी नहीं होती जिसकी इतनी रिच और वेल्थी फैमिली में शादी हो। शैनिंग कहती है मुझे किसी वेल्थी फैमिली में शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही वेल्थी फैमिली हूँ। जो मुझे नहीं चाहिए होता है उनको फेंकती हूँ, अब क्या करूँ, लोगों को मेरा कचरे पसंद आ रहा है। जियान कहती है तुझे जो भी पसंद है मैं सब छीन लूंगी। जियान सारा सामान खरीद ले गई थी। सेल्स गर्ल कहती है मिस शैनिंग आप जीनियस हो, स्टोर का सबसे पुराना सामान महंगे प्राइस पे बिकवा दिया। शैनिंग वाज लाइक इसने खुद ही अपना पोपट बनवाया है। इतने में मिस्टर लूचिंग आ जाता है, उन लोगों को वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी थी। सबसे पहले ब्लैक ड्रेस पहन के आती है, तो मिस्टर लूचिंग क्लोज होने लग जाता है, तुम बहुत मस्त लग रही हो। वो कहती है क्या कर रहे हो, तो वो उसे कमर से पकड़ के करीब कर लेता है, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। दोनों जैसे किस करने वाले थे, पता चलता है ये सब तो मिस्टर लूचिंग की इमेजिनेशन थी। शैनिंग तो ग्रैंडपा लू से फोन पे बात कर रही थी कि मैंने चुआन से एंगेजमेंट तोड़ दी। तभी मिस्टर लूचिंग खुद वेडिंग ड्रेस पहन के आ जाता है, ये बढ़िया लग रही है ना। तो कहती है इतनी बुरी भी नहीं लग रही। दोनों स्माइल कर रहे थे, जैसे उसे किस करने वाला था तभी बटलर आ जाता है, आप तो शहर के सबसे हैंडसम लड़के लग रहे हो, यंग लेडी ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी किए। तो सोचता है ये सच में मुझे सपोर्ट कर रही है, और बटलर को देख के खुद को ढकने लग गया था, पर बटलर तो उसकी ड्रेस ठीक करने लग जाता है। हमारी यंग लेडी के साथ तो अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, और स्टाइल से भागता है। तो शैनिंग को हंसी आ जाती है। मिस्टर लूचिंग से कहती है 3 दिन बाद ग्रैंड पैलेस में मिलेंगे। जियान कहती है चुआन क्यों ना हम ग्रैंड पैलेस में शादी करें। चुआन को बचपन की याद आता है, शैनिंग ने बताया था मेरे पेरेंट्स की यहाँ शादी हुई है। वो कहता है फिर हम भी यही शादी करेंगे। जियान कहती है मुझे पता है
यहाँ तुमने शैनी के साथ शादी करने का प्रॉमिस किया था, पर वो तो पहले की बात थी, अगर तुम्हें नहीं करनी तो। जुआन कहता है फिलहाल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जियान कहती है पर ग्रैंड पैलेस को हर कोई बुक नहीं कर सकता। जुआन कहता है पर मैं तो कर सकता हूँ ना, और कॉल करता है मुझे ग्रैंड पैलेस बुक करना है, बट वो कहता है सॉरी, शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बुक कर रखा है। इनफैक्ट शैनिंग के ओल्ड बटलर ही फिलहाल शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो कहता है चिंता मत करो, मैं अपने ग्रैंडपा से बात कर लूंगा, ग्रैंडपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इधर ग्रैंडपा शैनिंग से पूछते हैं क्या तुम श्योर हो, सच में अपने मैरिज पार्टनर चेंज करना है। वो कहती है हाँ मैं लूजिंग से शादी करना चाहती हूँ। शैनिंग के चाहते जुआन आता है कि मुझे ग्रैंड पैलेस में जियान के साथ शादी करनी है, तो मुझे बुक करवा दो। ग्रैंडपा उसको डंडा मार के घुटनों पर ला देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे शैनी से एंगेजमेंट तोड़ने की। तो कहता है मैं शैनी को पसंद करता हूँ, पर क्या करूँ, वो एक ऑर्फन है, वो मेरे किसी काम नहीं आएगी, जबकि जियान मेरे बहुत काम आएगी। ग्रैंडपा उसको और मारते हैं। तुम्हें पता भी है कि शैनी कौन है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, और गुस्से चले गए थे। जुआन सोचता ग्रैंडपा ने मुझे पहले कभी नहीं मारा। शैनिंग कॉल करता है तुमने ग्रैंडपा की शिकायत की है ना, पर मैं तुम्हें भी अपना लव दे सकता हूँ। वो कहती है मुझे तेरा घटिया लव नहीं चाहिए। मेड कहती है वेडिंग ड्रेस रेडी है। वो सुन लेता कौन सी वेडिंग ड्रेस, पर वो फोन काट देती है। इधर वेडिंग वेन्यू के बाहर लोग बातें कर रहे थे, शन फैमिली की बेटी की शादी ग्रैंड पैलेस में होगी। तो जुआन कंफ्यूज था, अंकल शन की तो कोई बेटी नहीं है, जबकि उनके पीछे ही मिस्टर लूजिंग और शैनिंग का वेडिंग पोस्टर लगवाते हैं। इधर शैनिंग वेडिंग ड्रेस में रेडी होके आती है, उसकी डायमंड वाली वेडिंग ड्रेस हैंडमेड बनी होती है। फिर मिस्टर लू वहाँ पे आता है, तुम पछताओगी तो नहीं। तो कहती है मैं कभी नहीं पछताती। वो हाथ आगे करता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर लू फैमिली के सेकंड सन और फोर्थ सन भी पहुंचते हैं। सेकंड सन देख के बताने लगा था, पर फोर्थ सन रोक देता है। जुआन ग्रैंडपा कॉल करता है आप अभी तक नहीं आए। ग्रैंडपा कहते चिंता मत करो, वीआईपी गेस्ट आके लू फैमिली के वारिस का नाम अनाउंस करेंगे। तो वो सब लोग सोचने लगे थे आखिर कौन है ये वीआईपी इंसान जो ग्रैंडपा से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी शैनिंग की वेडिंग ड्रेस में एंट्री होती है। जुआन और जियान हैरान थे कि तुम फिर से हमारे पीछे पीछे आ गई। शैनिंग कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आज मेरी और मिस्टर लूजिंग की यहाँ शादी होगी। जियान उसको बाहर निकालने के लिए जैसे हाथ लगाती है, शैनिंग उसके थपड़ा मार देती है, और हैंकी से अपने हाथ साफ कर लिए थे। जैसे वो पलट के मारने वाली थी, मिस्टर लूजिंग आके हाथ पकड़ लेता है, मेरी वाइफ को हाथ में मत लगा देना। तभी जियान की नजर उन दोनों की शादी के पोस्टर पड़ती है। मिस्टर लूजिंग शैनिंग का हाथ पकड़ के अंदर ले आता है, सॉरी मैं लेट हो गया। पर जुआन को लग रहा था ये दोनों नाटक कर रहे हैं, तो बटलर एकदम से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के उन दोनों के सामने कर देता है, ये लीगली मैरिड कपल है। जुआन कहता है तुमने इससे शादी की, इसका मुझसे कंपैरिजन कैसे हो सकता है। मिस्टर लूजिंग कहता है तूने एलएस ग्रुप का नाम सुना है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर कोई तेरी तरह फैमिली पर डिपेंड नहीं होता। जुआन कहता है तुम इस इलेजिटिमेट से शादी करके पछताओगी, क्योंकि लू फैमिली का वारिस तो मैं बनूंगा। वो कहती बड़ा घमंड हो रहा है तुझे, पर इतना श्योर कैसे है कि तू ही लू फैमिली का वारिस बनेगा। और मिस्टर लूजिंग का हाथ पकड़ लेती है, चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई तुम्हें नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जब हमारी शादी है तो तुम लोग फुट लो यहाँ से। जियान कहती हम क्यों जाएं? जुआन ने ग्रैंडपा से बात करके ये वेडिंग वेन्यू बुक करवाया है, जाओगे तो तुम लोग। जुआन कहता है अंकल शैन ने मेरे लिए बुक किया है। बटलर कहता है तुम जाके अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। तो कहते हैं तुम एक सर्वेंट होके हमसे बहस करोगे। बटलर कहता भले मैं एक सर्वेंट हूँ, पर इस गोल्डन पैलेस का एक गोल्डन कार्ड है, क्या तुम लोगों के पास है। बाकी लोग भीड़ लगा लेते हैं, हाँ जुआन जल्दी से अपना गेस्ट कार्ड निकालो। पर उन दोनों की बोलती बंद हो गई थी। शैनी की ताली बजवाते ही उसका गोल्डन गेस्ट कार्ड आ जाता है, और बटलर एकदम स्टाइल से उन दोनों को गोल्डन कार्ड दिखाता है। जुआन कहता है फेक होगा। इतने में ग्रैंडपा चाहते हैं, तो जुआन खुश हो कहता है अब ग्रैंडपा बताएंगे ये पैलेस किसके लिए बुक हुआ है, तुम लोग जल्दी से माफी मांगो। पर ग्रैंडपा उसकी थपड़ा मार देते हैं, कौन सी सपनों की दुनिया में जी रहा है, हिम्मत कैसे हुई शैनिंग और मिस्टर लूजिंग को कुछ बोलने की। तो कहता आपने मुझे मारा, लू फैमिली का वारिस तो मैं बनूंगा ना। पर ग्रैंडपा शैनिंग से माफी मांगते हैं कि मैं तुम दोनों को शादी की गुड विशेस देता हूँ। शैनिंग कहती है आप मिस्टर लूजिंग की ग्रैंडपा हो, यानी कि अब से मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, तो मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं लू फैमिली के वारिस का नाम अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो शैनिंग मिस्टर लूजिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ स्टेयर्स से सबसे टॉप पोजीशन पे ले जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं अब शैनिंग लू फैमिली के वारिस का नाम अनाउंस करेगी। जुआन सोचता है ग्रैंडपा इसके साथ रिस्पेक्ट से पेश क्यों आ रहे हैं, और इस शैनिंग को हक क्यों दिया, क्या इसकी कोई हिडन आइडेंटिटी है। तभी जियान कहती है ये शैनिंग तो शैन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, भला इसकी कैसे चल सकती है। ग्रैंडपा उसको डांट के चुप करा देते हैं। तो जुआन तुमने इस बेवकूफ लड़की को ढूंढा है। तभी शैनिंग अनाउंस करती है कि अब से मेरा हस्बैंड मिस्टर लूजिंग लू फैमिली का न्यू हेड है। सब लोग हैरान थे। जुआन कहता है ये लेजिटमेट कैसे लू फैमिली का हेड बन सकता है। शैनिंग कहती है मेरे हाथ में खानदानी रिंग है, और जिससे भी मैं शादी करूंगी वही लू फैमिली का हेड बनेगा। तो जुआन एकदम हैरान था, ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तो शैनिंग सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेती है, इन दोनों को बाहर फेंको। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ते हैं, तभी शैन फैमिली के बॉडीगार्ड्स
बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आ जाते हैं। चुआन खुश हो रहा था कि जियान के लिए और उसके लिए आए होंगे, पर वो गिफ्ट्स तो शैनिंग और मिस्टर लूचिंग के लिए थे। सब लोग हैरान होते हैं तो शैनिंग कहती है, जियान तो शैन फैमिली की बेटी बन रही थी, अब तेरा खेल ओवर हो गया है, अब तू बताएगी या फिर मैं बताऊं? जियान कहती, इसकी बकवास मत सुनो, शैन फैमिली की रियल बेटी तो मैं ही हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ इसलिए मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। और सबको दिखाती है मेरे पास शैन फैमिली का जेड है, और सोचती अच्छा हो मैंने पहले इसको चुरा लिया था। चुआन कहता है, अच्छा तो शैनिंग तुम फेक रिच बन गई थी। बॉडीगार्ड्स गुस्से में, खबरदार हमारी यंग लेडी कुछ बोला तो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाते हैं। जियान से तो डर के मारे जेड भी गिर गया था। प्रेसिडेंट कहते हैं, सॉरी यंग लेडी, मैं थोड़ा लेट हो गया। शैनिंग कहती, कोई बात नहीं अंकल। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि शैनिंग ही शैन फैमिली की लौती बेटी है और शैन फैमिली की हेड भी। तो सब लोगों के होश उड़ गए थे और झुक के उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। शैनिंग कहती है, अंकल मुझे आपके गिफ्ट्स पसंद आए। वो कहते हैं, मैंने तो तुम्हारी शादी की कई सालों से तैयारी कर रखी थी, और कांग्रेचुलेशंस करते हैं। चुआन कहता है, अगर शैनिंग शैन फैमिली की हेड है तो इसका मतलब मैं। अंकल कहते हैं, अगर यंग लेडी तुम्हें कभी चूज नहीं करती तो तुम कभी लू फैमिली के वारिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट भी नहीं होते। यंग लेडी के बिना तुम कुछ नहीं हो। चुआन एकदम हैरान था, ग्रैंडपा क्या सच है? ग्रैंडपा कहते हैं, एकदम सच है, शैन फैमिली की वजह से ही हमारी लू फैमिली यहाँ तक पहुँच पाई है। तो चुआन सीढ़ियों पर लड़खड़ाता हुआ जाके शैनिंग के पैरों में गिर जाता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों शादी कर सकते हैं। जैसे उसको टच करने वाला था, मिस्टर लूचिंग उसके ऊपर पैर रख देता है। ब्रदर ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम लड़कियों पर डिपेंड नहीं होते। शैनिंग कहती है, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली, वैसे भी मिस्टर लूचिंग तुमसे हजारों गुना बेटर है। और उसका हाथ पकड़ लेती है। सब लोग तारीफ करने लगे थे कि मिस्टर लूचिंग और शैनिंग तो परफेक्ट मैच है, पर अगर शैनिंग शैन फैमिली की हेड है तो फिर ये जियान कौन है? अंकल कहते हैं, ये शैन फैमिली की मेड की बेटी है। वो तो यंग लेडी को हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह, सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी, पर रियल में तो ये नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। जियान का भांडा फूट गया था। चुआन को गुस्सा आ रहा था और कहता है, शैनिंग मुझे इस जियान ने माइंड वॉश किया था, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। और बॉडीगार्ड्स आके उन दोनों को पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। मिस्टर लूचिंग वेट कर रहा था। शैनिंग अपनी वेडिंग ड्रेस में आती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। देन फिर एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और वेडिंग किस करने लग गए थे। फिर घर आते शैनिंग कहती है, अब से घर तुम्हारा है। मिस्टर लूचिंग कहता, हो मेरी वाइफ फिर से मुझे स्पॉइल कर रही है। तो कहती है, हाँ मेरा हस्बैंड बेस्ट डिजर्व करता है। तो वो उसे पकड़ लेता है, हमारी शादी हो गई है तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग साथ में कुछ कपल्स वाली चीजें करें। और उसे किस करने वाला था, बट वो उसे पीछे करके अपने कपड़े निकालते उसके क्लोज आती है। देन उसके गले में हाथ डाल के उसको किस करने वाली थी, पर पता चलता है ये सब कुछ तो मिस्टर लूचिंग की इमेजिनेशन थी। रियल में वो तो उसको बहुत सारे फाइल्स ला के देती है कि तुम्हें जल्दी से कंपनी के बारे में सब कुछ सीखना होगा ताकि आगे जाके मेरे साथ शैन ग्रुप संभालने में हेल्प कर सको। वैसे तुमने पहले एलएस ग्रुप का नाम लिया था, तुम क्या वहाँ पहले काम करते थे? तो वो बात डाल देता है। शैनी कहती है, एलएस ग्रुप फॉरेन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और हमारे शैन ग्रुप की राइवल कंपनी। तो कहता है, मैं भी रिसाइन कर दूंगा, पर मैं कंपनी के मामलों में बहुत स्लो हूँ। टीचर शैनिंग, तुम्हें मुझे खुद पढ़ाना पड़ेगा। वो कहती है, हाँ तुम्हें तो अच्छे से सिखाऊंगी, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो क्लोज कहता है, अच्छा कौन सा रिवॉर्ड दोगी? तो कहती है, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। तो कहता है, पर अगर तुमने बाद में मना कर दिया तो एकदम से उसके गले में हाथ डाल लेती है। मैं कभी अपनी बात से नहीं मुकरती, तुम अच्छे से लू कंपनी की इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, मैं साइड वाले रूम में ही हूँ। उसके जाते मिस्टर लूचिंग को फौरन से कॉल आता है, मिस्टर स्टीवन आप कब वापस आने वाले हो? आपका एलएस ग्रुप आपका वेट कर रहा है। मिस्टर लूचिंग कहता है, अभी मेरा फौरन आने का कोई प्लान नहीं है, जब तक मैं नहीं आता तुम एलएस ग्रुप को संभालो। असिस्टेंट कहता है, पर आप तो एलएस ग्रुप के फाउंडर हो, आप नहीं आओगे कैसे चलेगा? मिस्टर लूचिंग कहता है, मेरी शादी हो गई तो फिलहाल मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी हूँ। असिस्टेंट कहता है, ऐसी कौन सी लड़की है जिसने एक हफ्ते में आपका दिल जीत लिया? मिस्टर लूचिंग कहता है, वो बिल्कुल लिली की तरह है। असिस्टेंट कहता है, लिली की तरह प्योर? मिस्टर लूचिंग कहता है, नहीं लिली की तरह पॉइजनस, उससे कोई ऐसे पंगा नहीं ले सकता। चुआन शैनिंग कॉल करता है पर वो कहती है, जो बार बार कॉल मत करो वरना मेरा हस्बैंड गलत समझेगा। तो वहीं गिर गया था। जियान आती, तुम्हें तो टल्ली कैसे हो गए? तो कहता है, शैनिंग ने मुझे जो कैलीग्राफी पेंटिंग्स दी थी वो सब कुछ वापस ले लिया। जियान कहता, तुम्हें तो बोला था वो बोरिंग है इसलिए मैंने फेंकवा दी थी। तो चुआन उसके थपड़ा मारता है, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ और जाने लगा था। तो कहते, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, शैनिंग को बचपन से जानती हूँ, अगर तुम कहो तो उसको पटाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, बदले में चाहे तो मुझे अपनी मिस्टर से बना लेना। तो उसे फेंक के चला जाता है, अपनी बात से मुकरना मत। मिस्टर लूचिंग को सेकंड ब्रदर का कॉल आता है, ब्रो तुम कहाँ हो? पिछली बार भी आधा बीच में छोड़ के चले गए थे, चलो इस बार साथ में खेलेंगे। शैनिंग चाहती, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मेरी प्यारी वाइफ और क्या ऑर्डर्स है? तो कहती, 10 मिनट में तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, फिर मेरे साथ कंपनी चलना है। सेकंड ब्रदर कहता है, ब्रो तुम पे कोई कैसे ऑर्डर चलाने लग गया? मिस्टर लूचिंग कहता है,
मैं अपनी वाइफ से कंट्रोल होकर खुश हूँ। तुम्हें क्या और फोन कर देता है। शाइनिंग कहती है लू फैमिली का मेन बिजनेस इन्वेस्टिंग, एंटीक्स और कैलीग्राफी है। तुम्हें सबसे पहले एंटीक्स को पहचानना होगा। मिस्टर लू जी एकदम से आके उन हाई क्वालिटी एंटीक्स को पहचान लेता है, वो भी डिटेल्स के साथ। तो कहती है अरे वाह, लगता पढ़ाया वो काम आ गया। मिस्टर लू जी क्लोज कहता है मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा। तो वो उसे 5 मिलियन ट्रांसफर कर देती है, पर उसने तो मुंह बना लिया था और फिर हाथ फैला लेता है, पर मुझे तुम्हें हक करना है, और उसको हक कर लेता है। जैसे वो उसकी तरफ देखती है उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है, तो नर्वस होने लग गई थी। तो कहता है ये किस क्या बोनस है। वो उसे और किस कर देती है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और स्माइल करते चली गई थी। जबकि मिस्टर लूजिंग खुश होता है कि उसने अपने आप मुझे किस किया, पर फायर चला के भाग गई। बट अगली बार सिर्फ किससे काम नहीं चलेगा। तभी उसे असिस्टेंट कॉल आता है कि बॉस एलएस में वापस आ जाओ, मुझसे इतना बड़ा ग्रुप अकेले नहीं संभाल रहा। मिस्टर लूजिंग कहता है मैं यहाँ पे एंटीक्स के बारे में सीख रहा हूँ। असिस्टेंट को तो हंसिया चाहती है, आपको कब से सीखने की जरूरत पड़ गई, आप तो इन्वेस्टमेंट और एंटीक्स के गॉड हो, और कौन इस फील्ड में मिस्टर स्टीवन का नाम नहीं जानता। मिस्टर लूजिंग कहता है मुझे पढ़ाई करते हुए डिस्टर्ब मत करो, अब हम लोग कॉम्पिटिटर्स कंपनी है, तो फ्यूचर में मुझसे कम ही कॉन्टेक्ट करना। असिस्टेंट वाज लाइक बॉस को क्या हो गया। शाइनिंग जा रही थी तो चुआन फ्लावर्स लेके आता है, ये रोज तुम्हारा फेवरेट है ना, मैंने हमारा मैरिज एग्रीमेंट भी जोड़ दिया। बट वो फेंक देती है, रोज तो मुझे कभी पसंद भी नहीं थे। तो कहता है ये तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग है, तुम्हें चाहिए थी ना, देखो ले आया। मुझे पता है तुमने मुझे भड़काने के लिए लूजिंग से शादी की, तो क्यों ना हम दोबारा स्टार्ट करें। वो कहती है अपने आप को समझता क्या है, मैं अब तुझे लाइक नहीं करती, फुटले यहाँ से। पर वो पैरों में गिर जाता है, पहले मुझे माफ कर दो। बट वो उसे इग्नोर करती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले चुआन आगे होता, मिस्टर लूजिंग बीच में आ जाता है। शर्म नहीं आती कि शादीशुदा लड़की को परेशान करते हो। चुआन कहता तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। शाइनिंग कहती है क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, यहाँ पे आउटसाइडर तुम हो। चुआन कहता तुम पछताओगी। तो कहती है हाँ मैं पहले तुझे चूज करके पछताई थी, दोबारा मेरे हस्बैंड को परेशान किया तो तुम इसको बहुत मारना। मिस्टर लूजिंग कहता हाँ दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हें बहुत मारूंगा, और शाइनिंग को लेके जाने लगा था। तुमने अभी भी मुझे क्या बोला। वो कहती है हस्बैंड। तो कहता तुम्हारा हस्बैंड आ गया। मिस्टर लूजिंग उसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने लगा था। तो कहती है तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सीख लिया, जैसे कोई प्रोफेशनल हो। वो उसका हाथ पकड़ कहता है तो मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी, एंड वो भी उसकी गोदी में बैठ के उसको किस करती है। मिस्टर लूजिंग को यकीन नहीं हो रहा था, खुद के नोट्स की चेक करता है, एंड फिर उसको पकड़ के और ज्यादा किस करने लग गया था। वाइफ मुझे और रिवॉर्ड चाहिए, बट वो बीच में रुक जाती है। कल एंटीक ऑक्शन है तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। मिस्टर लूजिंग कहता फिर तो रात भर हमें डीप एग्जामिन करना होगा। वो तो रोमांस की बात कर रहा था, बट शाइनिंग काम की बात करती है। तो कहता है ठीक है अच्छे से करूंगा, और उसे फिंगर हट बना के चला जाता है। तो शाइनिंग को कुछ कुछ होने लगा था। जैसे वो दोनों ऑक्शन में पहुंचते हैं, बाकी लोग शाइनिंग को ड्रिंक ऑफर करने लगे थे, बट मिस्टर लूजिंग पहले लेके खुद पी लेता है। मेरी वाइफ के बदले मैं पीऊंगा। तो कहती है तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस्टर लूजिंग कहता है आखिर मैं अपनी वाइफ का सबसे कैपेबल असिस्टेंट जो हूँ। शाइनिंग मिस्टर लूजिंग को अंदर भेज देती है, उसको बाहर को जरूरी काम था। तो बाकी लोग उसको देख के आते हैं मिस्टर लूजिंग यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो इन्वेस्टिंग का घंटा कुछ पता नहीं है। चुआन कहता है तुम्हें तो बार्स और नाइट क्लब्स में होना चाहिए। मिस्टर लूजिंग हंसता हुआ कहता है ठीक है शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे कीमती चीज जीतता है। चुआन कहता है ठीक है, और हारने वाला खुद को लूजर बोलेगा। फिर ऑक्शन स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले एक वेस्ट की बोली लगती है जिसे चुआन बाय करने लगा था। तो मिस्टर लूजिंग जानबूझ के बीच बीच में रेट बढ़ा देता है, तो चुआन हाई प्राइस पे उसको बाय कर लेता है। फिर एक पुराने स्टैचू की बारी आती है। सब लोग कहते हैं इसे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, बट मिस्टर लूजिंग उसको बाय करने लग गया था। तो चुआन जानबूझ के रेट बढ़ा देता है। जैसे मिस्टर लूजिंग रेट बढ़ाने वाला था, तभी वहाँ पे शाइनिंग आ जाती है और हाई प्राइस में खरीद लेती है कि मुझे अपने हस्बैंड की नजर पे पूरा भरोसा है, उसने कुछ अच्छा ही चूज किया होगा। मिस्टर लूजिंग कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर वो जाके उस स्टैचू को क्लीन करने लगा था, तो पता चलता है कि ये तो एक एशियन स्टैचू है जो कि एक प्रीशियस ट्रेजर है, एंड इसका प्राइस चुआन के वेस्ट से ज्यादा महंगा होता है। मिस्टर लूजिंग कहता है तो क्या तुझे शर्त याद है, कहीं तुम अपना धोखा उधर निशाट लोगे। तो चुआन कहता है मुझे मंजूर है, और सबके सामने खुद को लूजर बोलता है। मिस्टर लूजिंग कहता है ऐसे नहीं, उसको स्पीकर करा देता है कि स्पीकर में सबको अनाउंस कर, बट चुआन छुड़के चला गया था। शाइनिंग कहती है तुम्हारा आइडिया एकदम सही कैसे चला गया। मिस्टर लूजिंग कहता है तुमने इससे सीखा है। फिर जैसे वो लोग घर आते हैं तो अंकल बताते हैं कि भली कंट्री के बिजनेस वर्ल्ड में हम लोग सबसे आगे हैं, बट कंट्री के बाहर यानी कि फॉरेन में हमारा दबदबा कम होता जा रहा है। शाइनिंग कहती है हाँ मैं समझती हूँ, हमारी राइवल कंपनी एलएस ग्रुप हमसे आगे निकल रहा है। उसके सीईओ का क्या नाम है, मिस्टर स्टीवन। अंकल कहते हैं वो बिलियंस के प्रोजेक्ट के लिए हमसे कम्पीट कर रहे हैं। शाइनिंग कहते इतनी हिम्मत, हमारी शन फैमिली से कम्पीट करेंगे। अब तो देखने पड़ेगा कि आखिर ये मिस्टर स्टीवन है कौन, फिर मैं उसकी वाट लगाऊंगी। मिस्टर लूजिंग जो इतने टाइम से चुपचाप खड़ा था कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना था कि
एलएस ग्रुप ने खुद ही इस प्रोजेक्ट से गिव अप कर दिया है। तो कहती है तुम्हें किसने बताया? अंकल कहते हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट हर कंपनी बनाना चाहती है, एलएस ग्रुप पागल थोड़ी ना है जो हार मान लेगा। मिस्टर लूजिंग कहता है हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि हमारी शादी होने वाली है, इसलिए गिफ्ट के तौर पर प्रोजेक्ट हमें दे दिया हो। अंकल कहते हैं बिगड़ैल अमीर शादी के सोचने से क्या होता है? यंग लेडी, आपको अपने हस्बैंड को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। भला अब ये कैसे आपकी हेल्प करेगा? शाइनिंग कहती मेरा हस्बैंड है, तमीज से बात करो। अंकल कहता पर आपको फिलहाल एक कैपेबल असिस्टेंट की जरूरत है। बट मिस्टर लूजिंग तो सिर्फ लंबी लंबी फेंकते हैं। मिस्टर लूजिंग चालाकी से असिस्टेंट को मैसेज कर देता है। असिस्टेंट हैरान था और उसे कॉल करता है कि बॉस आप पागल हो गए हो, प्रोजेक्ट वाले खुद ही हमें प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, भला इतना अच्छा मौका कौन गवाएगा? मिस्टर लूजिंग कहता बॉस मैं हूँ या तुम हो? तो असिस्टेंट चुपचाप इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देता है और कहता है जाके देखना पड़ेगा आखिर मिस्टर स्टीवन की ये करने की वजह क्या है। तभी शाइनिंग को पता चलता है कि एलएस ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इस प्रोजेक्ट से खुद ही पीछे हट रहे हैं। तो शाइनिंग और अंकल दोनों हैरान थे। शाइनिंग पूछती है एलएस वालों ने सच में हार मान ली? मिस्टर लूजिंग तुमने किया क्या है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो कहता है मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा आइडियल मैरिज पार्टनर। कुछ दिन पहले मैंने एलएस ग्रुप वालों की न्यूज सुन ली थी, मुझे तो लगा था ऐसे ही बोला होगा, पर देखो एलएस ग्रुप के बॉस कितने ज्यादा अच्छे हैं। शाइनिंग कहती है पर कोई भी इंसान ऐसे फ्री में इतना कुछ नहीं करता, लगता है मिस्टर स्टीवन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। मिस्टर लूजिंग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, उन्होंने ऑलरेडी मना कर तो दिया है। तो कहती है भले हम लोग अभी कॉम्पिटिटर्स नहीं है पर फ्यूचर में तो हो सकते हैं ना, बिजनेस वर्ल्ड एक बैटलफील्ड है, तो इसलिए पहले अपने दुश्मन को अच्छे समझ लेना चाहिए। मिस्टर लूजिंग कहता है क्या पता एलएस ग्रुप आगे जाके शाइनिंग ग्रुप के साथ ही कॉपरेशन कर ले, बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा कोई दुश्मन भी नहीं रहता। तो कहती है तुम उसको इतना अच्छे से कैसे जानते हो, क्या तुम मिस्टर स्टीवन से मिले हो? मिस्टर लूजिंग कहता है मेरा सर घूम रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और गिरने लगा था। तो वो उसे संभालती है कि अंकल अब आप वापस चाहिए। जैसे अंकल चाहते हैं पता चलता है मिस्टर लूजिंग तो नाटक कर रहा था और शाइनिंग को खींच के अपनी गोदी में उठा लेता है। तो कहती तो मजाक कर रहे थे, ये सब करके रहे हो? तो कहता है टीचर शाइनिंग अब तो मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी, एंड उसे किस करने लग जाता है। फिर बटलर आता है। मिस्टर लूजिंग कहता है मैं शाइनिंग को दे दूंगा। बटलर पूछता है आपके फेस पे क्या हुआ है? मिस्टर लूजिंग किसको याद करता और कहता है वाइल्ड कैट ने पंचे मार दिए। बटलर कहता है पर विला में वाइल्ड कैट आई कहाँ से? वो शाइनिंग को कॉफी लाके देता है। जैसे वो उठाने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती हटो, तुम फिर से मुझसे पिटना चाहते हो? तो मिस्टर लूजिंग खुद ही उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखा लेता है। मुझे पता मैंने तुम्हें बहुत जोर से किस किया था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। और उसको फ्लावर बुके देता है। प्लीज अब गुस्सा मत होना। तो कहती तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये वाली लिलीज पसंद है? तो कहता है मुझे तो बचपन से पता है, बस उस नमूने चुआन को हमेशा लगता रहा कि तुम्हें रेड रोसेस पसंद है और उसे एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए तुमने भी ऐसे प्रिटेंड किया जैसे तुम्हें भी रेड रोसेस पसंद हो। तो कहती तुम्हें पता है मुझे व्हाइट लिली क्यों पसंद है? वो पूछता है क्यों? तो कहती है तुम्हारी वजह से। जब मैं पहली बार लो फैमिली में आई थी मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी और गार्डन में आके केले छुप के रोने लग जाती थी, तब उस टाइम पे तुमने मुझे व्हाइट लिली दिया था। जैसे वो लेके थैंक यू करती है, लूजिंग पहले भाग गया था। तो प्रेसिडेंट में कहती है थैंक यू मिस्टर लूजिंग। तो वो उसे हक कर लेता है पर उसका पर्स नीचे गिर गया था। मिस्टर लूजिंग से पहले शाइनिंग उठा लेती है कि तुम्हारे पर्स में मेरी हाई स्कूल की फोटो कहाँ से आई और तुमने अब तक संभाल क्यों रख रखी है? वो वापस भागने लगा था बट वो बार बार पूछी जा रही होती। तो कहता है पहले की रखी थी, मैं इसको निकाल के फेंकना भूल गया। शाइनिंग कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे बहुत टाइम पहले से लाइक करते आ रहे हो? मिस्टर लूजिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा ओवरथिंक मत करो। तो उसकी टाई खींच के उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर लूजिंग भी उसको किस करने लग गया था और क्लोज कर कहता है मेरी वाइफ ने मुझे पहले किस किया तो मैं जरूर ओवरथिंक करूंगा। शाइनिंग के कुछ बोलने से पहले उसे गोदी में उठा लेता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? मिस्टर लूजिंग कहता है वही जो एक हस्बैंड को करना चाहिए और उसे गोदी में उठा के रूम में ले जाता है। लात मार के गेट बंद कर दिया था। बेड पे ले जाके उसे किस करने लग जाता है। दोनों रोमांस कर रहे थे। लूजिंग टेबल पे हाथ मार के लाइट बंद करने की कोशिश कर रही थी तो मिस्टर लूजिंग लाइट बंद कर देता है। फिर मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। शाइनिंग की आईज खुलती है तो मिस्टर लूजिंग को देखने लग जाती है। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसकी आईज खुलती तो कहती है गुड मॉर्निंग। मिस्टर लूजिंग कहता है दोबारा से करे? वो मना कर रही थी बट वो फिर से उसको लेके ब्लैंकेट में घुस जाता है। तो चिल्लाती है सुबह सुबह कौन करता है? फिर वो ब्रेकफास्ट खा रही थी पर अपनी कमर पकड़ के बैठी होती है कि इतने सारे लव बर्ड्स दे दिए छुपाने पड़ रहे हैं। तभी शाइनिंग को मैसेज आता है कि मिस्टर स्टीवन के बारे में पता लगाया है, वो हमारी कंट्री का सिटीजन है जो कुछ टाइम पहले कंट्री वापस आया है बट उसकी आइडेंटिटी का अभी तक पता नहीं लगा पाए। तो शाइनिंग सोचने लग जाती है मिस्टर लूजिंग को एलएस ग्रुप के बारे में बहुत कुछ पता है और वो भी कुछ टाइम पहले कंट्री वापस आया है, कहीं वही तो मिस्टर स्टीवन नहीं है?
और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने को बोलती है। मिस्टर लूजिंग आके देखता है वो ब्रेकफास्ट कर रही है। उसको पीछे से वाइफ बोलता हक करने लगा था और किस करता पर वो उसका गाल पकड़ लेती है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो कहता है नहीं तो। शैनिंग कहती है मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, तो अच्छा होगा तुम चुआन जैसे झूठे न निकलो। मिस्टर लूजिंग कहता है सुबह सुबह मेरी वाइफ को क्या हो गया, ऐसे करोगी तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। तो कहती बहुत छेड़खानी हो गई, अब चुपचाप खाना खाओ। उसे चेयर पे बैठाती है तो कहता है मैंने रात अपनी वाइफ को इतने अच्छे सर्व किया कि अब मुझे चॉपस्टिक पकड़ने तक की एनर्जी नहीं बची है। तो शैनिंग उसको अपने हाथों से खिलाती है और सोचती मैं भी क्या क्या इमेजिन कर रही हूँ, भला मिस्टर लूजिंग मिस्टर स्टीवन कैसे हो सकता है। मिस्टर लूजिंग कहता है वाइफ मुझे कितना टेस्टी खाना खिलाती है। तो कहती है जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर लो कंपनी में भी जाना है। तो कहता है वाइफ इतनी सुबह, अभी तो मुझे थोड़ा सा और सोना था। तो कहती है तुम अब ब्लू ग्रुप के सीईओ बन गए हो, तो अब तुम सुबह को ज्यादा देर तक नहीं सो सकते, जल्दी रेडी हो के आना। और फिर थोड़े टाइम बाद आती है तो हैरान थी तुमने इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी कर दिए। तो कहता हाँ ये तो बहुत आसान था। शैनिंग कहती है इतने कम टाइम में तो सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, आखिर तुम हो कौन। वो सोचता लगता वाइफ को सच बताने पड़ेगा और बताने वाला था। तो कहती है तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर लूजिंग सोचता है मैंने प्लेबॉय की पर्सनैलिटी इतने अच्छे से फेक की है कि अब मेरी वाइफ मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रही है। और कहता है 2 महीने पहले मैं इस फाइल को देख चुका हूँ, तभी तो जल्दी सॉल्व कर दिया। अब तो मैंने काम कर दिया है ना, तो मैं जल्दी लूप कंपनी में नहीं जाना। उसे चिपकने वाला था तो कहती है काम पे तो तुम्हें जाने पड़ेगा, कल मैं तुम्हें शेन फैमिली की बिल्डिंग में लेके जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो आके उसके लिए कार का गेट खोलता है। मेरी वाइफ खुद मुझे छोड़ने आई है, ऐसा ट्रीटमेंट तो हर किसी को नहीं मिलता। तो कहती है अच्छे से काम करना। मिस्टर लूजिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तो तुम्हारे साथ घर पे रहना चाहता हूँ। वो कहती है मैं 3 तक काउंट करूंगी, पर वो उसको पहले ही किस कर देता है। ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। इतने में मिस्टर लूजिंग का असिस्टेंट आ रहा था। मिस्टर स्टीवन। शैनिंग हैरान थी कैसे तुम्हें बुलाया। मिस्टर लूजिंग पहले जाकर उसे पकड़ लेता है। ब्रो कितने टाइम बाद मिले हैं। शैनिंग पूछती है इसने तुम्हें अभी क्या बोला। मिस्टर लूजिंग के इशारा करने पे असिस्टेंट कहता है मैंने तो डार्लिंग बोला था। वो हैरान थी डार्लिंग। असिस्टेंट मिस्टर लूजिंग को चिपकता हुआ कहता है हाँ डार्लिंग। शैनिंग कहती है अगर ये तुम्हारा डार्लिंग है तो फिर मैं क्या हूँ। असिस्टेंट पूछता है ये कौन है। मिस्टर लूजिंग कहता है ये मेरी वाइफ है शैनिंग। तो असिस्टेंट हेलो मिलाता उससे। शैनिंग कहती है अब जब तुम्हारा फ्रेंड आ गया तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, पर अपने काम पे पूरा ध्यान देना। मिस्टर लूजिंग कहता है चिंता मत करो हनी। वो जाती है तो उसको बाय बाय बेबी करता है। असिस्टेंट कहता है अच्छा तो आप इसलिए अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो और आपकी ड्रीम मैरिज पार्टनर ऐसी है, तभी तो आपको एलएस ग्रुप की और चिंता नहीं रही है। मिस्टर लूजिंग पूछता है तू अचानक यहाँ क्यों आया। तो कहता है यही पता करने की रीजन क्या है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मिस्टर लूजिंग कहता है ये मेरा होटल का ब्लैक कार्ड है, जहाँ मर्जी रह लेना। असिस्टेंट कहता है तुम कितने अच्छे बॉस हो, मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर लूजिंग उसे वहाँ पे लेके आता है तो कहता है ये होटल तो बहुत लग्जरियस है। मिस्टर लूजिंग कहता है कुछ दिन तुम यही रह सकते हो। इनफैक्ट ये असिस्टेंट मिस्टर लूजिंग का फॉरेन वाला फ्रेंड भी है। तो कहता है तो फिर तुम अपनी वाइफ को कब बताओगे कि तुम ही मिस्टर स्टीवन हो। मिस्टर लूजिंग कहता है एलएस ग्रुप ने पिछले सालों में शेन ग्रुप का बहुत सारा फॉरेन का बिजनेस लिया है, तो अभी दोनों कंपनीज में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो अभी कुछ टाइम के लिए इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। इधर शैनी को पता चलता है कि मिस्टर स्टीवन स्टेला होटल में रुका हुआ है, तो वहीं पे आई थी उसे ढूंढने। अभी वो मिस्टर लूजिंग को उसके फ्रेंड के साथ आते देख लेती है। तो कहती है इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, मिस्टर लूजिंग मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर स्टीवन तुम्हें बहुत सारी कंपनीज ने पार्टी में इनवाइट किया है। मिस्टर लूजिंग चूज करता है शेन कंपनी में तो बिल्कुल नहीं, और किसी दूसरी कंपनी को चूज करता है। इधर शैनिंग जू फैमिली की पार्टी में आई थी ताकि मिस्टर स्टीवन से मिल सके, एंड उसको पता चलता है कि मिस्टर स्टीवन हमेशा व्हाइट लिली का ब्रॉच पहनते हैं, तो वो कंफ्यूज थी व्हाइट लिली था। तभी वहाँ पे मिस्टर स्टीवन की एंट्री होती है, जो कोई और नहीं मिस्टर लूजिंग ही था। तो कहती है तो तुम मिस्टर स्टीवन हो, तुमने व्हाइट लिली का ब्रॉच पहना है। मिस्टर लूजिंग कहता है मुझे सुंदर लगा इसलिए पहन लिया। शैनी गलती से मिस्टर लूजिंग के फ्रेंड को मिस्टर स्टीवन समझ लेती है। मिस्टर लूजिंग हैरान होने का नाटक करता है, तुम मिस्टर स्टीवन हो, मुझे बताया क्यों नहीं। तो शैनी कहती है एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं चलेगा। तो वो स्माइल करता है। एंड असिस्टेंट भी मिस्टर स्टीवन होने का नाटक करने लग गया था। शैनी उसे वाइन ऑफर करते हुए कहती है मैं तुम्हें अपने शेन ग्रुप का एडवाइजर बना सकती हूँ, बदले में तुम्हें 10 बिलियन के साथ साथ 5% शेयर्स भी मिलेंगे। वो तो हैरानी हो गया था, सोचता है इतना बड़ा ऑफर, सच में मिस्टर स्टीवन की वाइफ ही है, कितनी रिच है। मिस्टर लूजिंग उसे घूर रहा था तो कहता है आपने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। शैनी कहती है अली एलएस ग्रुप ने उस प्रोजेक्ट से गिव अप कर दिया है, पर मैं चाहती हूँ शेन फैमिली की तरफ से तुम आओ। मिस्टर लूजिंग हंसते हुए कहता है हम इतने साल दोस्त हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो वो हाँ कर देता है, और फिर शैनी जाते कहता है बॉस तुम उसको कब बताओगे कि मिस्टर स्टीवन मैं नहीं तुम हो, ऐसे तो मैं और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर लूजिंग कहता है एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात करूंगा।
असिस्टेंट कहता है यकीन नहीं हो रहा, एलएस ग्रुप का मिस्टर स्टीवन अपनी वाइफ से इतना ज्यादा लव ऑब्सेस्ड है। मिस्टर लूचिंग कहता अपनी वाइफ से तो प्यार करता हूँ, किसी और से थोड़ी ना, और उसको तो बहुत प्राउड हो रहा था। इधर हम एलएस ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स को देखते हैं। डायरेक्टर अपनी बेटी लियू से कहते हैं मुझे पता है तुम मिस्टर स्टीवन को लाइक करती हो, तो उसके पास कंट्री चली जाओ। लियू कहती है इस बार मैं पक्का उसको शादी के लिए मना लूंगी। शैनिंग अंकल कॉल कर बताती है कि मैं मिस्टर स्टीवन से मिली थी, पर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे मिस्टर लूचिंग आता है तो पूछते तुम इतने लेट कैसे हो गए। वो कहता है मैं मिस्टर स्टीवन से बात कर रहा था, तुम गुस्सा हो क्या। तो कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, वाइफ मुझसे गलती हो गई, ये सब मिस्टर स्टीवन का आइडिया था, मेरे पास और कुछ चॉइस नहीं थी। तो कहती है मिस्टर स्टीवन को बिडिंग में आने के लिए मना रहे थे। वो हाँ करता है। तो कहती है मुझे पता तुम भले के लिए कर रहे हो, पर मैं चाहती हूँ हस्बैंड वाइफ में सब कुछ क्लियर हो। तो सोचता है मेरी वाइफ कितनी क्यूट है, तो ना मैं इसको अपना लव कन्फेस कर दूं। और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इनफैक्ट मैं इससे पहले बताता तभी शैनिंग को कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि जोआन ने किन कंपनी के साथ हाथ मिला लिया ताकि खुद प्रोजेक्ट ले सके। और पूछते तुम क्या बोल रहे थे। वो कहता कुछ नहीं, और सोचता है मुझे कल अपनी वाइफ की प्रोजेक्ट लेने में हेल्प करनी पड़ेगी, फिर इसको बाद में सच बताऊंगा। कहता मैं हेल्प करूं। वो उसे देखने लगती तो कहता है तुम अपने हस्बैंड की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है। वो हाँ करती है भरोसा है। दैन उसे बताने लग गया था। रात भर काम करते करते वो दोनों सोफे पे ऐसे सो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम बिडिंग में देखते हैं, सब लोग बातें कर रहे थे। एलएस ग्रुप ने हार मान ली है, इसका मतलब प्रोजेक्ट शेन ग्रुप को मिलने के काफी चांसेस हैं। तभी वहाँ पे शैनिंग की एंट्री होती है बटलर और अंकल के साथ। जुआन ने दुश्मन किन कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था, इसलिए बटलर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कितना आसान फरामोश है। जुआन कहता है मैंने जियान को साइड कर दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शैनिंग कहती है सॉरी, पर मुझे कचरे को रिसाइकल करने का शौक नहीं है। तो जुआन कहता है तुमने मेरी बजाय उस यूजलेस मिस्टर लूजिंग से शादी की। शैनिंग कहते भूलो मत उस मिस्टर लूजिंग ने ऑक्शन में मेरा इतना प्रॉफिट करवाया था, इतना तो तुमने कभी कमाया भी नहीं होगा। तो बाकी लोग कहते हैं तुम तो बस एक लिटिल गर्ल हो, तो तुम ये प्रोजेक्ट कैसे जीत सकती हो। शैनिंग कहती तुम्हें सच में लगता है मैं नहीं जीतूंगी, मैं अपने साथ एक गेस्ट को लेके आई हूँ, मिस्टर स्टीवन। सब लोग हैरान होते हैं, पर जुआन हंसने लगा था। मिस्टर स्टीवन तो इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है, भला वो तुम्हारे कहने पे क्यों आएंगे। अभी अनाउंस होता है एलएस ग्रुप के प्रेसिडेंट की एंट्री हुई है, मिस्टर स्टीवन। और असिस्टेंट स्टाइल मार के आ रहा होता है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। होस्ट मिस्टर स्टीवन का वेलकम करते हैं। तो जुआन कहता है शैनिंग ज्यादा उछलो मत, क्योंकि मिस्टर स्टीवन यहाँ पे होस्ट की वजह से आए हैं, ना कि तुम्हारी शेन फैमिली की वजह से। एलएस ग्रुप तो शेन कंपनी के राइवल्स हैं। तो वो कहता है किसने बोला कि शेन फैमिली और एलए ग्रुप दुश्मन है। मैं तो मिस शैनिंग को बहुत एडमायर करता हूँ, स्पेशली उसी की वजह से आया हूँ। देन फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। शैनिंग सोचती है मिस्टर लूजिंग अभी तक आया क्यों नहीं। इधर हम मिस्टर लूजिंग को देखते हैं। डायरेक्टर और ल्यू वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर स्टीवन वो हैरान था तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ल्यू कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, बट मिस्टर लूजिंग उसे खुद को टच तक नहीं करने देता कि अभी मुझे जरूरी काम है, बाद में बात करूंगा। वो पूछते हैं पर तुमने प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा। मिस्टर लूजिंग कहता है मैं फिलहाल शेन कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। इधर जुआन क्वेश्चन पूछता है, वो आंसर नहीं कर पा रहा था तो कहता है शैनिंग तुमने फेक मिस्टर स्टीवन ढूंढ लिया है। असिस्टेंट कहता है हाँ मैं मिस्टर स्टीवन नहीं हूँ। तो सब लोग शैनिंग को क्वेश्चन करने लग गए थे। शैनिंग सोचती है क्या मिस्टर लूजिंग ने मुझे झूठ बोला। तभी वहाँ पे मिस्टर लूजिंग की एंट्री होती है कि मैं मिस्टर स्टीवन हूँ। जुआन कहता है थर्ड ब्रदर अब तो मिस्टर स्टीवन की भी एक्टिंग करने लग गए। मिस्टर लूजिंग शैनिंग का हाथ पकड़ कहता है सॉरी वाइफ मैं थोड़ा सा लेट हो गया। डायरेक्टर होस्ट को बताते हैं कि ये एलएस ग्रुप के फाउंडर मिस्टर स्टीवन है, जिनका रियल नेम मिस्टर लूजिंग है। असिस्टेंट कहता है बॉस में ज्यादा टाइम आपकी एक्टिंग नहीं कर पाया, सॉरी। तो मिस्टर लूजिंग होस्ट से हैंडशेक करता है कि पहले मेरा असिस्टेंट मेरे बदले आया था। जुआन के तो होश उड़ गए थे और वहाँ से उठ के भाग जाता है। शैनिंग कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर स्टीवन कोई और नहीं मेरा हस्बैंड निकलेगा, और गुस्से से वहाँ चली जाती है। तो मिस्टर लूजिंग उसके पीछे जाता है कि मेरी बात तो सुन लो। कहती है मुझे कब तक बेवकूफ बनाओगे। इतने में ल्यू आ जाती है। मिस्टर स्टीवन यहाँ काम तो हो गया, तो तुम मेरे साथ वापस अमेरिका कब चलोगे। मिस्टर लूजिंग कहता मुझे यहाँ जरूरी काम है। वाइफ प्लीज गुस्सा मत हो। तो ल्यू सोचती है मिस्टर स्टीवन ने इससे शादी कर ली, अरे ये एक लड़की के लिए अपनी 10 साल की मेहनत एलएस ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। शैनिंग पूछती है ये कौन है। तो ल्यू कहती है मैं मिस्टर लूजिंग की बिजनेस पार्टनर ल्यू हूँ। मिस्टर स्टीवन मुझसे गुस्सा थे तभी कंट्री वापस आए। तुम क्या इसकी फ्रेंड हो। थैंक यू इसका ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर तो शैनिंग और गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर लूजिंग उसके पीछे आने लगा था। तो ल्यू कहती है कहाँ जा रहे हो, शेयर होल्डर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर शैनिंग इधर सेकंड सन के पास आती है, मुझे मिस्टर लूजिंग के बारे में सब कुछ जानना है। तो कहता है एक बार थर्ड ब्रो टली होकर किसी लड़की का नाम बड़बड़ा रहा था। तो शैनिंग गुस्से में इसका मतलब सच में वो उसे लाइक करता है। थर्ड सन उसका गुस्सा देख के डर जाता है, लगता मैंने सिस्टर इन लॉ से पंगा ले लिया, और बहाना मार के वॉशरूम भाग जाता है। जबकि शैनिंग गुस्से से ड्रिंक कर रही थी और सैड होने लग जाती है।
मुझे लगा था मिस्टर लूजिंग मुझे पसंद करने लगा है, पर ये तो बस नाम की शादी निकली। वहीं पे लियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने आई थी। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं तुम मिस्टर लूजिंग के लिए फॉरेन से आई हो, पर हमने सुना है उसने तो शेन फैमिली की लड़की से शादी कर ली। दूसरी फ्रेंड कहती फिर क्या हो गया, वो तो बस नाम की वाइफ है। ये सुनकर तो शेनिंग को और ज्यादा दुख हो रहा था, पर फिर गुस्से से उठ के वहाँ आती है, तुम लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं मिस्टर लूजिंग की वाइफ हूँ। लियो कहती है तुम तो टेम्पररी हो ना, जबकि मैं तो मिस्टर लूजिंग के साथ 10 साल से बिजनेस में हूँ। शेनिंग कहती है कितनी बदबू मार रही हो, कम बोलो। लियो कहती है मिस्टर लूजिंग तुम्हें हमेशा मेरे निकनेम से बुलाता होगा है ना। शेनिंग कहती नहीं तो वो तो हमेशा मुझे वाइफ बोलता है। लियो गुस्से में और कहती है अच्छा होगा तुम मेरे और मिस्टर स्टीवन के बीच में मत आओ, मिस्टर स्टीवन को डाइवोर्स दे दो। शेनिंग कहती है मैं मिस्टर लूजिंग को बचपन से जानती हूँ, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। लियो कहती है पर मिस्टर लूजिंग का ट्रू लव तो मैं हूँ। शेनिंग कहती लगता तुझे पता नहीं है कि मैं और मिस्टर लूजिंग लीगली मैरिड कपल है। तू कहती है मैं मिस्टर स्टीवन को अच्छे से जानती हूँ, उसको ब्लैक कॉफी पसंद है, मिल्क नहीं पीता। शेनिंग कहती है अच्छा इसे तो अच्छे से जानना बोलती है, ये वाली बात तो मिस्टर लूजिंग के घर की मेड को भी पता है, तू क्या खुद को मेड समझ रही है, तो फिर इतना घमंड क्यों। तो लियो की चमचे कहती है तुम मिस्टर लूजिंग को छोड़ क्यों नहीं देती। शेनिंग कहती है चाहे कुछ भी कर ले, लू फैमिली की यंग लेडी तो मैं ही रहूंगी, तुझे क्या उसकी मिस्ट्रेस बनना है। तभी वहाँ पे मिस्टर लूजिंग आ जाता है। लियो उसका हाथ करने लगी थी, बट मिस्टर लूजिंग एकदम छुड़ा लेता है, मैं यहाँ बेकार लोगों से पीछे छुड़ाने आया हूँ, और सीधे जाके अपनी वाइफ के हाथ पकड़ लेता है। मेरी वाइफ तुम्हें डिल्यूजन्स क्यों हो रहे हैं, मैंने इस नमूने को कभी लाइक नहीं किया, मेरे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में सिर्फ तुम हो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हें व्हाइट लिली पसंद है, तभी मैं व्हाइट लिली का ब्रॉच पहनता हूँ, और तुम्हारे लायक बनने के लिए मैं एलएस ग्रुप का प्रेसिडेंट बना हूँ। तुम्हारी शादी तय हो गई थी, इसलिए बस मैं फौरन से वापस आया था, क्योंकि जिसको मैं बचपन से प्यार करता हूँ उसको देखना चाहता था कि वो वेडिंग ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लगती है। ये सब सुन के लियो चिढ़ के भाग जाती है। शेनिंग की आंखों में आंसू थे तो कहता है मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। वो रोती हुई कहती है क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, और सोचती है क्या मुझे सच में लाइक करता है या फिर ये भी बस दिखावा है, और कहती है फिलहाल मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना बहुत, और उठ के चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर लूजिंग उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है। सॉरी बट मैं तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहता था, पर प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। वो चली जाती तो सोचता माफ क्यों नहीं किया। फिर वो आके सेकंड सन के कान पकड़ लेता है तो कहता ब्रो अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हारी वाइफ को खुश करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मिस्टर लूजिंग पूछता है तूने उस दिन शेनिंग से क्या बात की थी। तो कहता है मैंने तो सिर्फ ये बताया था तुम टल्ली होके एक लड़की का नाम बड़बड़ा रहे थे और उसी की वजह से वापस आए हो। मिस्टर लूजिंग कहता है नहीं, शेनिंग ने गलत समझ लिया, और फिर से शेनिंग के पास आता है। लियो कहती है मिस्टर स्टीवन ने शेनिंग को सच बता दो कि तुम बस इसके साथ खेल रहे थे। नेक्स्ट दिन में शेनिंग का बर्थडे होता है। पूरी शेन फैमिली वाले उसके लिए केक लेके आते हैं और उसे बर्थडे विश कर रहे थे, नाच नाच के दिखा रहे होते हैं, पर वो बस चुपचाप सैड बैठी थी। सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो वो चुपचाप सबको रेड एंड व्हाइट बांट देती है, जबकि बटलर और अंकल समझ जाते हैं कि शेनिंग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंकल कहते हैं शादी के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है, क्यों ना सनी लॉ को भी यहाँ बुला लो। तो कहती है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी तेज चिल्लाती है कि बटलर भी डर जाता है, पर जैसे कोई गेट पे आता है बटलर भाग के जाके गेट खोलने जाने लगा था कि क्या पता सनी लॉ हो, पर वहाँ तो एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा था। तो कहता है क्या कोई प्रैंक कर रहा है। शेनिंग आके जैसे उस बॉक्स को खोलने वाली थी तभी उसमें से सेंटा क्लॉज निकलता है, तो वो एकदम हैरान थी। फिर बचपन का सीन दिखाया जाता है। शेनिंग अपनी डैडी को हक करके रो रही थी कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरे साथ दोबारा बर्थडे नहीं मना पाएंगे। बटलर कहता है आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट है, और वहाँ एक बॉक्स रखा था। वो जैसे जाके खोलने वाली थी तो उसमें से एक सेंटा क्लॉज निकला था। वो खुश हो जाती है तो छोटा सेंटा उसे गिफ्ट देता है, हैप्पी बर्थडे। देन प्रेजेंट में भी ये बड़ा वाला सेंटा क्लॉज उसको गिफ्ट देता है। तो कहती है मिस्टर लूजिंग क्या ये तुम हो। उसकी ग्लासेस हटाती है, सच में तुम हो, यानी बचपन में तुम ही सेंटा क्लॉज बन के मुझे बर्थडे गिफ्ट देते थे। इनफैक्ट बचपन में जब वो उसके सनग्लासेस चढ़ा के देखना चाहती थी तब वो उस टाइम भाग जाया करता था, और शेनिंग को लगता था कि शेनिंग गलतफहमी हो जाती थी, उसे लगता था कि चुआन होगा, जबकि हमेशा लूजिंग होता था। फिर प्रेजेंट में वो बर्थडे गिफ्ट खोल के देखती है तो बचपन के वही सारे खिलौने थे कि तुमने इनको अभी तक संभाल के रख रखा है। मिस्टर लूजिंग कहता है तुमसे रिलेटेड मैंने सब कुछ संभाल के रख रखा है। वो कहती है इसका मतलब। तो कहता है इसका मतलब उस दिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हारी वजह से फौरन गया था, तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ ताकि उस नमूने चुआन को तुमसे दूर करके खुद तुम्हारा ध्यान रखूं। एलएस ग्रुप के सारे बोर्ड मेंबर्स गुस्से में थे कि अगर तुम शेनिंग को चूज करोगे फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बट मिस्टर लूजिंग तो शेनिंग को चूज करता है। सारे बोर्ड मेंबर्स अपने अपने शेयर्स बताने लग जाते हैं। डायरेक्टर और ल्यू कहते हैं हम सबके पास मिला के ज्यादा शेयर्स हैं, अगर इस शेनिंग के साथ रहोगे तो एलएस ग्रुप तुम्हें नहीं मिलेगा। शेनिंग कहती किसने कहा कि एलएस ग्रुप मिस्टर लूजिंग को नहीं मिलेगा, और बाकी शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है
कि मैं तुम लोगों के शेयर्स डबल प्राइस में खरीद सकती हूँ, तो वो भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाइनिंग कहती है अब तो मेरे और मिस्टर लूचिंग के शेयर्स मिला के ज्यादा हो गए। तो फिर एलएस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन हुआ? डायरेक्टर और लियो गुस्से से उठ के चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने सच में बहुत रिच फैमिली में शादी की है। मिस्टर लूचिंग कहता है तू जा रहा है या फिर हम दोनों के बीच में थर्ड व्हील बनेगा? तो वो भाग जाता है। मिस्टर लूचिंग कहता है मेरी वाइफ तो बहुत महान है, थैंक यू। तो कहते सॉरी मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। कहता वैसे गलती मेरी भी थी, मैं बहुत इनसिक्योर था, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा एलएस ग्रुप का बॉस मैं हूँ तो मुझे भगा दोगी। तो कहती वैसे देखा जाए तो एलएस ग्रुप ने फॉरेन में मेरे काफी प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो कहता है मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो है? वो कहती सच में? तो कहता हाँ, शादी के बाद हस्बैंड की सारी सैलरी वाइफ की होती है, सिर्फ मेरे पैसे नहीं मेरा हार्ट और मेरी बॉडी भी तुम्हारी है। और उसे किस करने वाला था? तो कहती यहाँ नहीं करना, बट वो तो उसको वहीं पे किस करने लग जाता है और फिर उसे गोदी में उठा के टेबल बैठा देता है और वहीं पर रोमांस करने लग गए थे। तो कहती है अभी तक मैंने अपना बर्थडे केक नहीं काटा। मिस्टर लूचिंग कहता है तुम्हें अपना बर्थडे केक स्वीट नहीं लगा? मैं तुम्हारा केक हूँ, मुझे काटो। तो कहती है स्वीट है और उसको टेस्ट करने लग जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाइनिंग की कमर दुख रही थी, मिस्टर लूचिंग आता है उसको डांटने लगती है। तो कहता है सॉरी आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, खुद पे कंट्रोल करूंगा। तो कहती है तुम रात में बीस्ट बन जाते हो। तो मिस्टर लूचिंग उसको मसाज देने लग जाता है। तभी शाइनिंग न्यूज में देखती है तो कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो गए। मिस्टर लूचिंग कहता है इसके पीछे कोई घर का बंदा ही है। वो कहती है फिर हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? तो कहता पहले किस करो। वो जैसे उसको गाल पे किस करने वाली थी उसे लिप किस कर लेता है। तो कहता है ये तो बहुत आसान है। देन फिर वो दोनों स्टाइल से लू कंपनी पहुंचते हैं। बोर्ड मेंबर्स चिल्ला रहे थे। चुआन कहता है मिस्टर लूचिंग तुम ऐसे लू कंपनी चला रहे हो कि सीक्रेट्स लीक हो गए। बट मिस्टर लूचिंग ने तो उल्टा चुआन के भांडा फोड़ दिया था कि उसी ने सीक्रेट्स लीक किए होते हैं। शाइनिंग कहती है प्रेसिडेंट तुमने तो कमाल कर दिया। वो कहता क्या करूँ, मेरी टीचर शाइनिंग ने तो अच्छा सिखाया है, तो बताओ मुझे अगली बार अवार्ड कहाँ दोगी? तो कहती है अभी वेट करो। इधर चुआन को लू कमरे से बाहर फेंक देते हैं, पर चुआन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ग्रैंडपा की टीम में मेडिसिन मिला देता है जिसको पीते उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो खुद ही ग्रैंडपा की सील अपने पेपर से लगा लेता है और अनाउंस कर देता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है। लू फैमिली के बाकी सन्स हैरान थे कि दिन में तो ग्रैंडपा एकदम ठीक थे, फिर ऐसे एकदम से बीमार कैसे हो गए इतना। चुआन कहता है पता नहीं क्या हो गया था, पर ग्रैंडपा ने बीमार होने से पहले लू फैमिली के हेड की पोजीशन मुझे दे दी। देखो इस पे सील भी लगी है। पर फोर्थ सन को शक हो रहा था, इसलिए मिस्टर लूचिंग को मैसेज कर देता है। इधर मिस्टर लूचिंग शाइनिंग के लिए खाना बना के ला रहा होता है। तो कहती है इतने बड़े ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी तुम्हें खाना बनाना आता है? वो कहता टेस्ट करके देखो। जैसे वो खाने वाली थी उसको उल्टी आने लग जाती है, तो उसको पानी देता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो अच्छे से रेसिपी बनाई थी। वो कहते इनफैक्ट खाने की वजह से नहीं हुआ, इससे पहले कुछ बोलती। तभी मिस्टर लूचिंग को मैसेज से पता चलता है कि ग्रैंडपा बीमार है। शाइनिंग को भी शक हो रहा था, अभी चुआन को निकाला और अभी ग्रैंडपा बीमार हो गए, कुछ तो गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेशन करने को बोलते हैं और खुद जल्दी से लू फैमिली भाग के आते हैं। चुआन खुद लू फैमिली का हेड बनने चाह रहा था, तभी दोनों एंट्री करते हैं कि कहीं ग्रैंडपा को तुमने तो बीमार नहीं किया। झूठे आरोप मत लगाओ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो ग्रैंडपा ने खुद ही बिल बनवाई है। शाइनिंग कहती थी जल्दी भी क्या है, और अपने साथ ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए डॉक्टर लेके आई थी। चुआन कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहती तो भड़क क्यों रहे हो, जैसे कुछ छुपा रहे हो? ट्रीटमेंट होते ग्रैंडपा की आइस खोलते और बताते हैं कि ये चुआन सच में बहुत बुरा निकला और उसे लू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो शाइनिंग उसे थपड़ा मार देती है। वो पैरों में गिर जाता है, मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुझे ऑलरेडी इतने चांस दे दिए, पर तू मनी और पावर के लिए इतना अंधा हो गया, तब तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। और उसे हमेशा के लिए लू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। फिर शाइनिंग के थैंक यू करते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची। कहती है ग्रैंडपा ऐसा मत बोलो, आप हमारी फैमिली हो। ग्रैंडपा बताते हैं कि स्टार्टिंग से लू फैमिली ने मिस्टर लूचिंग के साथ कभी सही नहीं किया और चुआन भी हमेशा मिस्टर लूचिंग को बुली करता था। इतने सालों तक उसने बहुत कुछ सहा है। वो तो अच्छा हो, बहुत ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट है, तो आज अपने खुद के दम पे यहाँ पहुँच गया। मिस्टर लूचिंग खड़ा हुआ बाहर से सुन रहा था। ग्रैंडपा पूछते क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तो कहती है मैं अपने हस्बैंड के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पर मेरे हिसाब से मिस्टर लूचिंग एकदम परफेक्ट था बचपन से ही। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, सीक्रेटली मुझे सपोर्ट करा, सीक्रेटली प्रोटेक्ट करा। और भागे जाके मिस्टर लूचिंग को हक कर लेती है। मिस्टर लूचिंग रो रहा था कि मैं बस तुम्हारे काबिल बनना चाहता था। शाइनिंग उसे किस करके आई लव यू बोल देती है। मिस्टर लूचिंग हैरान था, तो कहती मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसे गुड न्यूज देती है कि तुम डैडी बनने वाले हो। तो वो तो खुश होकर उसको हक कर लेता है। देन फिर दोनों किस करने लगे थे। फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। देन हक कर लिया था। फिर वो दोनों शाइन ग्रुप और एलएस ग्रुप को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि मिस्टर लूचिंग ने एलएस ग्रुप का नाम ही अपने मिस्टर लूचिंग और शाइनिंग के नाम से रखा था। अंकल कहते हैं सॉरी मिस्टर लूचिंग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। सबके चाहते शाइनिंग कहती है तुम्हें बेटा पसंद है बेटी? तो कहता है मुझे दोनों पसंद है, थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। और उसे हक कर लेता है, थैंक यू मुझे घर देने के लिए। और फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलने लग जाते हैं। मिस्टर लूचिंग उसके फोरहेड पे किस करता है। दोनों एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड टच करते हैं।
देन किस करने लग गए थे। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। शैनी का प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, बट उल्टियां मिस्टर लूजिंग को हो रही थी। बटलर कहता है ये इंसान तो अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा लव करता है कि अपनी वाइफ का दर्द भी इसको हो रहा है। शैनी नींबू खा रही होती है, तुम ठीक तो हो ना? और कहती क्या करूं मेरे हस्बैंड का? बटलर कहता मुझे भी नहीं पता, मैंने पहली बार किसी को इतना प्यार मुकाबला देखा है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।